स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखिए रिलेशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो सेट्स टॉपिक मैंने फिनिश करवाया है उसका एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया हुआ है 5.4 एक्सरसाइज तक, और स्टूडेंट उन सभी एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी डिटेल में समझाया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में रिलेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, मदर फादर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, मतलब कि जो रिलेशन जो हम कंसीडर करते हैं रियल लाइफ में भी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है। हम हस्बैंड वाइफ बोलते हैं, कप प्लेट बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर बोलते हैं। आप यहाँ से क्या समझ पाए कि किसी भी टर्मिनोलॉजी में अगर हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, अगर हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो रिलेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है, मतलब कि दो कंपोनेंट, दो मेंबर, दो टर्म का होना मैंडेटरी है। हाँ ये ना। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि हम मैथमेटिक्स में रिलेशन को कैसे कंसीडर करेंगे, सेट्स में रिलेशन कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी आया क्या, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कहता है एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर। ये एक ऐसा पेयर है ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से दो एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। तो हमें इन दोनों एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लिखना है ए, उसके बाद लिखना है बी, और इनको कॉमा से सेपरेट करना है और हमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना है। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। तो ये जो है ना, ये पर्टिकुलर एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले ए एलिमेंट लिखा हुआ है और बाद में बी एलिमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो पहले वाला ए है इसको हम कहेंगे फर्स्ट मेंबर, और इस बी को हम कहेंगे सेकंड मेंबर। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है स्टूडेंट और टीचर, हमें इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है और कॉमा लगाना है। तो स्टूडेंट जो होगा वो होगा फर्स्ट मेंबर। या तो आप इसको मेंबर कह दीजिए या तो आप इसको कंपोनेंट कह दीजिए, और जो टीचर होगा इसको हम कहेंगे सेकंड मेंबर। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैं आपको ये समझा पाया कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने दो एलिमेंट कंसीडर किया, दो मेंबर कंसीडर किया, पहले ए लिखा बाद में बी लिखा और इन दोनों को हमने स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अब आइए डिस्कस करते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कहता है टू ऑर्डर्ड पेयर, एक ए बी है और एक सी डी है, आर इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी। ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा जब यहाँ से इक्वल टू का साइन लगा हुआ होगा, और यहाँ से क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। यानी ए जो है वो सी के इक्वल होगा और बी जो है वो डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और हैं। कहता है द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर डिफरेंट। हम सेट्स में क्या करते थे, सेट्स में या तो हम इसको ए लिखें या तो बी लिखें, और या फिर हम इसको बी लिखें और या तो फिर ए लिखें। दोनों का मतलब सेम निकल के आता था। बट स्टूडेंट यहाँ पर हम रिलेशन में हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये ए और बी जो है, मतलब कि ए बी को एक अलग सेट कंसीडर किया जाएगा और बी ए को एक अलग सेट कंसीडर किया जाएगा, मतलब कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट है। अब सेट में हम ऐसे नहीं लिखते थे कि ए बी भी लिख दिया बी ए भी लिख दिया, हम इन दोनों में से एक ही एलिमेंट को लिखते थे, या तो ए बी लिखते थे या फिर बी ए लिखते थे। बट रिलेशन में स्टूडेंट
ये दोनों का मतलब जो है वो डिफरेंट है, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफरेंट। उसके बाद है द टू कंपोनेंट आर ऑर्डर्ड पेयर में बी इक्वल, और दो कंपोनेंट ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था इक्वल। अगर ये इक्वल दिया हुआ है तभी इक्वल होगा, ऐसे इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अभी क्या बताया, ए बी एंड बी ए दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर यहाँ से एक सेट है ए बी, भाई यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा हुआ है तो सेट हुआ, और ए बी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो क्या कहता है, बिकॉज दिस इज अ सेट एंड ए कॉमा बी इज अ ऑर्डर्ड पेयर। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको डिस्कस करते हैं। इसके डेफिनेशन पे आने से पहले इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे एक ए सेट में यहाँ से कंसीडर करता हूँ जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट है, और एक मैं बी सेट कंसीडर करता हूँ जिसमें 4, 5 और 6 एलिमेंट है। अब स्टूडेंट, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बनाते कैसे हैं, तो हमें इन दोनों को एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। ए, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना, इसको क्रॉस बोला जाता है, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको 1 के साथ लिखना है 4, तो 1 कॉमा 4, फिर 1 के साथ लिखना है 5, 1 कॉमा 5, 1 के साथ लिखना है 6, 1 कॉमा 6, और इधर भी कॉमा लगाना है। अब 1 के साथ हमने तीनों लिख दिया, मतलब कहने का ये है कि हमें इसको भी एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, कि पहले हम ए के एलिमेंट लिखने लग रहे हैं, बाद में हम बी के एलिमेंट लिखने लग रहे हैं। ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का ही पार्ट है। तो इसको भी हम कैसे लिखने लग रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखने लग रहे हैं। फिर 2 को लिख रहे हैं 4 के साथ, 2 4, फिर 2 5, 2 6। अब 2 देखिए हमने फिनिश कर लिया। अब 3 के साथ हम बनाएंगे 3 4, 3 5 और 3 6, और ये हमने इधर कॉमा लगा दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि पहले सेट ए के एलिमेंट लिखा हुआ है और बाद में सेट बी के एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो ये भी क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है कि नहीं है। सेट ए के एलिमेंट को हमने पहले लिखा है और सेट बी के एलिमेंट को हमने बाद में लिखा है। और चलते हैं, देखिए अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, तो स्टूडेंट बी क्रॉस ए का मतलब है कि पहले बी के एलिमेंट को लिखना है, बाद में ए के एलिमेंट को लिखना है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 4 1, 4 2, 4 3, 5 1, 5 2, 5 3, 6 1, 6 2 और 6 3। ये हमने किस फॉर्मेट में लिखा, इसको भी हमने एक ऑर्डर पेयर में ही तो लिखा। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके डेफिनेशन पे। कहता है लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स कॉमा वाई कैसे आया, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना, मैंने कहा ये फर्स्ट एलिमेंट को एक्स कह दिया, सेकेंड एलिमेंट को वाई कह दिया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, देखिए सब में जो एक्स है यानी कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, हाँ या ना, चेक कीजिए ध्यान से। भाई 1 1 1, 2 2 2, 3 3 और 3 सेट ए को बिलोंग कर रहा है। एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेट बी को बिलोंग करता है। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इट इज़ रिटन एज अ ए क्रॉस बी, और इसको कैसे रीड किया जाता है, ए क्रॉस बी के थ्रू। अब इसमें देखिए अगर मैं इसका जनरलाइज फॉर्म लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई फॉर
ऑल x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। इस तरह से लिखा जाएगा और इसी को तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अगर आपको पूछा जाए कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर में। चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो देखिए पहले वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं, और दूसरे वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू NA इंटू NB इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 पेयर्स बनेंगे। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब आइए स्टूडेंट इसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल है। कहता है A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A अनलेस A इज इक्वल टू B। मतलब कहने का ये है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल नहीं होगा। अभी हमने यही तो वेरीफाई किया है। देखिए A क्रॉस B और ये B क्रॉस A दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रहा है। ये जब तक इक्वल नहीं होगा जब तक सेट A और सेट B के दोनों के एलिमेंट वो इक्वल ना दे दे, हाँ या ना। उसके बाद सेकंड क्या कहता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू 5 होगा अगर व्हेन वन और बोथ ऑफ A एंड B आर एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये है कि अगर A सेट कोई दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, और सेट B हमें गिवन है 5, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर, तो भाई जब ये 5 दिया हुआ है तो ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे किसका। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक सेट अगर वो 5 दे दे, नल सेट दे दे, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यही वो कह रहा है यहाँ पे, व्हेन वन और बोथ ऑफ A कॉमा B आर एम्प्टी सेट, तो कंडीशन जो है वो ये बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि A क्रॉस B 5 के इक्वल नहीं होगा अगर A नॉट इक्वल टू 5 एंड B नॉट इक्वल टू 5 होगा। तो ये तो पहले से ही समझ चुके हैं हम कि अगर A क्रॉस B, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और अगर A कोई सेट है जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट गिवन है, मतलब कि वो नॉन एम्प्टी सेट है, और B भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो भैया जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी तो नॉन एम्प्टी सेट ही बनेगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी तो नॉन एम्प्टी बनेगा। तो यही तो बोल रहा है वो, अगर A क्रॉस B नोट इक्वल टू 5 है, मतलब कि कुछ ना कुछ एलिमेंट दिया हुआ है और A में भी कोई एलिमेंट गिवन है, B सेट में भी कोई एलिमेंट गिवन है, तो A क्रॉस B भी एक ऑर्डर्ड पेयर हमें बना करके देगा। नेक्स्ट कहता है कि A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कि फाइनाइट सेट है। तो इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू NA क्रॉस NB एंड NA क्रॉस B इंटू B क्रॉस A दोनों इक्वल होगा। स्टूडेंट मैं आपको ये वाला प्रॉपर्टी समझा चुका हूँ। यहाँ पर मैंने समझाया है कि अगर सेट A के अंदर अगर 3 एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 3, और सेट B में भी 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो जब आप नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो देखिए अगर आप A क्रॉस B निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया कि नहीं आया, और B क्रॉस A निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया कि नहीं आया। तो यही तो वो कह रहा है यहाँ पे कि चाहे आप A क्रॉस B निकाल लीजिए चाहे B क्रॉस A निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेम बनेगा, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। नेक्स्ट कहता है A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट। अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, ईदर A और B इज़ एन फाइनाइट। अगर A और B में से कोई भी एक सेट अगर वो इनफाइनाइट हो जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बनेगा क्या, इनफाइनाइट। मतलब कि दो सेट है, एक सेट के अंदर फाइनाइट है और दूसरे सेट में इनफाइनाइट है, या तो दोनों में इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर्ड पेयर भी क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा।
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेशन से रिलेटेड। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, काफ़ी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट अगर आप इनका नोट्स चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप या टेलीग्राम मुझे कर सकते हैं, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।